सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस। या फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद जो है हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर बलदेव सिंह चहल सर का एक ऑडियो आया है जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें बताया है। सिस्टम को उन्होंने क्या जो है एक रिक्वेस्ट किया है या चेतावनी दिया है। मेरे हिसाब से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सिस्टम को, और अपने अंदर का जो दुख है सिस्टम के प्रति वो भी उन्होंने कहीं न कहीं व्यक्त किया है कि इस सिस्टम में इतने दिन कार्य करने के बाद और इतना लगाव होने के बाद भी क्यों लोग सिस्टम से दूर होते जा रहे हैं, इस विषय पे उन्होंने इस ऑडियो में बताया है। तो आइए हम इस ऑडियो को सुनते हैं। दोस्तों, बहुत देर के बाद मैं आप लोगों के रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन लोगों के आए, दोस्तों के आए, मित्रों के आए कि चल साहब आपको आना चाहिए। आप बहुत लंबा समय सिस्टम से कैसे दूर रह सकते हो। तो मुझे भी लगा कि मुझे अपने दिल की बात जरूर रखनी चाहिए सिस्टम तक जो पहुंचे, क्योंकि मेरी भी अब पर्सनल भी बहुत बड़ी टीम है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे लोगों को प्यार करते हैं, लोग भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि मुझे लगता है कि सिस्टम जैसे हमें कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है। मैं हैरान भी हूं, थोड़ा परेशान भी हूं कि इस सिस्टम को हमने इतने प्यार के साथ सींचा है, इतने प्यार के साथ बनाया है। आज इस सिस्टम की नकल करके डिट्टो कॉपी नकल करके 8 लेवल 6 मंथ में, साल में लोग अचीव कर गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे 3.5 साल से जो सीनियर लोग हैं या जूनियर हैं, उनके पूल रोक दिए गए, चाहे वो एमरोड हो, चाहे एक्सेल शेयर हो। सिस्टम ने जो कुछ भी लोगों को कहा, लोगों ने किया, क्योंकि ये सिस्टम की जो नींव है, क्योंकि मैं कई बार बोलता भी हूं कि चुबारे की जो ईंट है वो तभी अपने आप को अखवाने की हैसियत रखती है अगर उसकी नींव मजबूत है। तो आज बड़े से बड़ा लीडर, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे वो टॉप 10 में हो, टॉप 1 में हो, टॉप 10 में हो, वो तभी बना है दोस्तों अगर उनके नीचे परल, कॉरल, ऑनेक्स, क्वार्ज जैसे लीडरों ने स्ट्रगल करके, मेहनत करके उन सभी सीनियर्स को उस लेवल पे पहुंचाया है। तो फ्रेंड्स, चहल सर ने बताया कि पर्ल वाइन की ही कॉपी करके बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आए, जिन्होंने 6 महीने में, 8 महीने में लोगों को 8-8 पूल दिए हैं, 10-10 पूल दिए हैं। लेकिन पर्ल वाइन में जो पिछले 3.5 साल, 4 साल से लोग हैं, उनको सिर्फ 2-2, 3-3 किस्त जो है ऑटो पूल सिस्टम दे के और उनका ऑटो पूल रोक रखा है, ऑटो पूल रिलीज नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं इससे जो है लोगों के मन में एक बहुत बड़ा निगेटिविटी फैल रही है और निराशा है, सभी के बीच निराशा है। तो इस विषय को, सिस्टम को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, और इस विषय पे चहल सर ही नहीं, हमारे सभी बड़े बड़े लीडर्स अब सब आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विनोद मिश्रा सर ने भी पिछले 3-4 दिन पहले जो है अपने मीटिंग में उन्होंने भी संबोधित किया कि सिस्टम यदि आप अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में
हमें कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से जवाब नहीं दिया, आगे क्या कर रहा है कोई क्लियर नहीं किया, नोटिफाई नहीं किया, तो हम भी कहीं और कुछ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कहीं न कहीं जो है, जो लोग सिस्टम में इतना मेहनत किए हैं, दिन रात एक करके अपने पसीने से अपनी टीम तैयार किए हैं, टीम को सींचे हैं, तो आज कहीं न कहीं जब उनकी टीम बिखर रही है तो उनको बहुत बड़ा दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है तो इस दर्द में वो ज़रूर अपनी दिल की बातें कहेंगे, और यदि वो सच्चाई बोल रहे हैं और अपनी दिल की बातें कहीं न कहीं रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गद्दार हैं। वो सिस्टम की भलाई चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, इसलिए वो जो है सिस्टम के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं कि सिस्टम अपनी कमज़ोरियों को सुधारे और सिस्टम आगे चलता रहे। तो आइए और आगे की और भी बातें सुनते हैं चहल सर की। तो आज वो सभी लोग उदास बैठे हैं, क्योंकि मेटा टोकन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी की बात है, मेटा टोकन आना चाहिए, क्रिप्टो आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको हमने शुरू किया था सिस्टम उसको इग्नोर कर दे। बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल 101% सर ने बात सही किया। जिस चीज़ को सिस्टम लेके चला था, जो बेसिक प्लान लेके चला था, उसको सिस्टम आज इग्नोर कर दिया है और नया कॉन्सेप्ट पीवीसी मेटा में सबको ज़बरदस्ती घुसेड़ने का प्रयास कर रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। सिस्टम को पहला प्लान कंटिन्यू जो है, जैसे शिद्दत के साथ पहले चल रहा था, वैसे पीरियोडिक साथ चलना चाहिए, और उसके साथ साथ जिसको पीवीसी मेटा करना है, ज्वाइन करना है, वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। बस ज़बरदस्ती पीवीसी मेटा में घुसेड़ने वाला काम नहीं करना चाहिए, और ये सिस्टम ऐसा करेगा तो सिस्टम चल नहीं पाएगा, क्योंकि सिस्टम लोगों से है, सिस्टम से लोग नहीं है, लोगों के द्वारा सिस्टम है। आइए आगे की ऑडियो सुनते हैं फ्रेंड्स। पूल देने से इग्नोर कर दे या वैसे इग्नोर कर दे, क्योंकि मैं सिस्टम तक बहुत बार बात पहुंचाई, बहुत बार रिक्वेस्ट की कि सर एक मीटिंग बुलाई जाए, उस मीटिंग में जो बड़े लीडर हैं जिनकी टीमें बहुत बड़ी बड़ी है उनको बुलाया जाए, उनको बुला के तो समझाया जाए कि ये मेटा टोकन क्या है, इसकी सीड फंडिंग कैसी होनी है, इसका आगे काम कैसे होना है, क्योंकि सभी लोग नहीं जानते। मुझे लगता है कि 10% लोग भी, मैक्सिमम 10% लोग जो मेटा टोकन कर रहे हैं, बाकी सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं। और उससे भी दुख की बात दोस्तों ये है कि जो टीमें बनी थी, जो टीम छोटे लेवल पे, हमारे लेवल जब टीमें लोग बनाते हैं तब पता चलता है कि कितनी मेहनत से ये लोग टीमें बनाते हैं। तो मेटा टोकन आते सारी अगर सिस्टम ये बात करता कि यहां जहां लोग लगे हुए हैं वहीं वहीं अपना मेटा टोकन के साथ काम करें, कर सकता था ये बात, लेकिन नहीं की, और उनकी वजह से जो टीमें थे वो एक दूसरे की दो फाड़ हो गई, चार। बिल्कुल, बहुत ही पते की बात कही है सर ने। सिस्टम को ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि जो लोग इतनी मेहनत से टीम बनाए हैं, अब जो लोग भी पीवीसी मेटा में ज्वाइन होते, ऑटोमेटिक जैसे वो प्लान ए में स्ट्रक्चर में है उसी हिसाब से उनको स्ट्रक्चर में सेट करता, तो इससे भी एक बहुत बड़ा लोगों को प्रभाव पड़ता। अभी लोगों को फिर से नई टीमें बनानी पड़ रही है, और बहुत सारे लोगों की टीमें जो है दूसरे लीडर्स के साथ चली गई, और बहुत सारे लोग की टीमें तो सिस्टम ने खुद ले लिया, क्योंकि सिस्टम ने वहाँ पे स्टार्टिंग में अपना रेफरल लिंक बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया। बहुत सारे लोगों का तर्क था कि स्टार्टिंग में तो कोई लिंक चाहिए तभी तो ज्वाइनिंग होगा। सिस्टम को यदि अपना लिंक देना ही था, अपना रेफरल कोड देना ही था, और सिस्टम को यदि दिल में कोई ऐसा नहीं बात होता, कोई दगा नहीं होता उसके पास, तो अपना रेफरल कोड ऊपर दे देता कि जिसके पास यदि रेफरल कोड नहीं है वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकता है। बट उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया वहीं पे कि ऑटोमेटिक लोग जो है इसको चेक करने के लिए क्लिक करेंगे और उनकी फार्मिंग जो है
हो गई वो सिस्टम के साथ, सिस्टम के लिंक के साथ लोग ज्वाइन हो गए। तो सिस्टम की बहुत सारी टीमें तो जो है, सॉरी, लीडरों की बहुत सारी टीमें तो जो है सिस्टम ले गया, बचे खुचे कुछ इधर उधर के लीडर्स ले गए, लोग की टीमें बिखर गई, इधर उधर हो गई। लोग क्या करेंगे, मजबूरी है उनकी। आइए आगे की आडी सुनते हैं दोस्तों। फाड़ होगी। बहुत बहुत जो बड़ी बड़ी टीमें थी और किसी के पास कुछ भी नहीं रहा, किसके पास बहुत कुछ आ गया। सो इन हालातों में वो भी बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, जिसके साथ लोगों में बहुत बड़ी नाराजता है। और 3.5 साल से चाहे वो बड़े लीडर हों चाहे वो छोटे लीडर हों, सिस्टम ने पूल नहीं दी है। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 1, 2 या 10 लोगों को छोड़ के कि किसी को हो सकता है कि किसी क्वार्ट का जब 5वां लेवल किसी ढंग से आ गया हो, लेकिन वो भी अधूरे हैं। तो 3 से 4 लेवल से आगे कोई चीज नहीं बढ़ी। और 3-3 साल से कमाल की बात यह कि 3-3 साल से कोई पूल नहीं आए। जो आए वो निकल नहीं सकते, जो आए वो निकल नहीं सकते। तो इसलिए हालात ऐसे बन गए कि जो ये सिस्टम का डेमो था उसको लोगों ने उसकी नकल करके बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की। खुशी की बात है, हम किसी के दुखी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि लोगों की टीमें टूट के दूसरी जगह पे चली गई। और वही लोग जब बोलते हैं कि इस सिस्टम ने तो हमें 4 लेवल से 5वां लेवल नहीं दिया, हमारे तो 8-8 लेवल भी आ गए और आए भी लोगों के। तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं सिस्टम तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारी हाथ जोड़ के निम्रता सहित विनती है कि हम इसके सिस्टम के बहुत वफादार हैं। मैं ये चाहता हूं कि लीडर जो इंडिया के ग्रेट लीडर हैं, उनको किसी एक लीडर की, जो सीनियर लीडर है, उनकी देख रेख हेठ एक मीटिंग बुलाई जाए। उस मीटिंग में जो पहले होना चाहिए था, जो पहले नहीं तो आज से ही लोगों को बताया जाए कि जो मैटर टोकन है, इसकी तीसरी लहर कब आएगी, ये कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करना है। तो दूसरी बात, जो पार्लियामेंट साथ चल रही थी, इसका क्या है, ये आगे चलनी है कि नहीं चलनी है। ये चलनी है तो इसका विड्रॉल का क्या है। क्योंकि मैं दोस्तों मैं ये भी देखा है कि ऐसी ही कंपनियां $USD में उनका पैसा कन्वर्ट होके आ रहा है, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? हम भी तो कर सकते हैं। हमारी तो रिक्वेस्ट ही है। पूरी की पूरी स्ट्रगल मेहनत जो इस सिस्टम ने की थी, पीवी सिस्टम ने, उसकी बनी बनाई ताकत और लोगों ने उसको उस जैसा बना के उसको प्रॉपर कैश किया। जो लोग चले गए वो बहुत हैप्पी हैं। जो लोग नहीं गए, जो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो शौक के मारे में गए, वो भी दुख के मारे में गए। क्या करें, 4, 5, 6 मंथ से किसी को कोई पैसा नहीं आ रहा। जिसको आया वो विड्रॉल नहीं हो सकता, जिसके बनते थे उसके आ नहीं रहे थे। तो दोस्तों, मेरा कहने का भाव ये है कि खुशी की ये बात है कि हर आदमी की रोजी रोटी चलती, लेकिन दुख की ये बात है कि लोगों को जाना क्यों पड़ा। अगर हमारा सिस्टम
हमारी केयर करता तो हालात ऐसे ना बनते। आज भी मैं एडम को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने उस महान लीडरों की तरफ से जिन लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है, की तरफ से जिन लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है कि सर कोई व्यक्ति सीनियर उसकी सिलेक्शन करके एक मीटिंग रखी जाए, उस मीटिंग में प्रॉपर बताया जाए कि पार्लियामेंट का क्या है, ये चलनी है कि नहीं चलनी है। अगर नहीं चलनी है तो लोग अपना फैसला करें कि हमें क्या करना है। अगर चलनी है तो कैसे चलनी है। लोग आज भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, लोग कहीं नहीं गए हैं। सभी लोगों का खून पसीने की मेहनत साथ में लगी हुई है। एक सिस्टम को बहुत बड़ा वहम है जो मैं निकालना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने पैसा कमाया। भाई किसने पैसा कमाया? पैसा वो है जो पूल सिस्टम के थ्रू लोगों के जेब में आया है, वो पैसा है। ये किसी ने काम करके कमाया तो 60% उस पर लायबिलिटी है, फिर 40% उसने खड़ा है। तो जो खड़ा है उसने उसको भी अपनी आइडियो को अपग्रेड करके रूबी तक पहुंचे लोग, हर आदमी जिसने जितनी कहने की कैपेसिटी थी उसने अपने आप को बड़ा अचीव किया है कि मैं बड़ा अचीव करूंगा तो मुझे आगे बहुत कुछ आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सर मेरी सभी सीनियर लीडर से जो भी वहीं तक हमारी बात को, हम ये बात मेरी नहीं है, ये सभी लीडरों की है, ये बात हमारी नहीं है। ये जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो पर्ल है, कॉरल है, ओनेक्स के, उनका दर्द मैं अपनी जुबान के थ्रू सिस्टम तक पहुंचाना चाहता हूं। किसी ने विनोद मिश्रा जी के बारे में लिखा कि विनोद मिश्रा जी का तो उसको तो कोई जरूरत नहीं है, उसके ने तो बहुत कमा लिया, लेकिन वो हमारे लिए बात कर रहे हैं। मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि विनोद मिश्रा जी ने, मुझे मालूम है कि क्या कमाया है। हमसे ज्यादा कौन जानता है? जो कमाया है वो अपग्रेड में लगा दिया। सो मेरी निम्रता साहब, हम इसके बिल्कुल वफादार सिपाही हैं। हम दिल से काम किया है और आगे भी करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एक मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी बताई जाए। हम सिस्टम के साथ हैं, सिस्टम को सपोर्ट करेंगे और आगे तक करते रहेंगे, लेकिन सिस्टम का भी फर्ज बनता है कि हमारी तरफ देखे। क्या जो कल इनसे कंपनियां निकल के बनी है वो हमसे ज्यादा ताकतवर है? वो हर रिक्वायरमेंट अपने यूजर की पूरी कर रही है, तो हमारा बनता हक हमें क्यों ना मिले। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा मैसेज है ये पूरी कम्युनिटी की तरफ से ये सिस्टम तक जाएगा और सिस्टम एक मीटिंग आयोजन करेगा जिसमें सभी बातों के हल किए जाएंगे और हमारा जो परिवार है ये फिर जो गए हुए लोग वो भी वापस आएंगे और जो सिस्टम की वेट कर रहे हैं उनकी वेट पूरी होगी और आने वाले समय में हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगर मेरी तरफ से किसी का हृदय दुखा हो, किसी को प्रॉब्लम आई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा का जाजिक हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पार्लियामेंट तो देखा फ्रेंड्स, चहल सर ने जो बातें बताई, बातें बिल्कुल सत्य बताया उन्होंने। और चहल सर ही नहीं, सभी बड़े बड़े लीडर्स जो है, छोटे छोटे लीडर्स तो है ही, अभी अपनी आवाज़ उठाना लोग शुरू कर दिए हैं। और पार्लियामेंट सिस्टम ये अभी भी अपने आप को सुधारा नहीं।
और सिस्टम को स्मूथली तरीके से नहीं लाया तो अब इसके पतन के दिन दूर नहीं है। और सिस्टम का पतन होके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमें खुशी नहीं होगी। हमें बहुत बड़ा दुख है कि सिस्टम जो है पतन की राह की ओर जा रहा है, गर्त की राह की ओर जा रहा है। सिस्टम अपने आप में सुधार करे, अपने रवैये में सुधार करे, सिस्टम की जो कमियां है उसको दूर करे और सिस्टम फिर से पहले जैसा जो है कार्य करना शुरू करे। लोगों का टाइमली विड्रॉल दे, टाइमली ऑटो पुल दे, प्लान ए को कंटिन्यू रखे। ये बहुत सारी उम्मीदें हैं सिस्टम की, लोगों की जो है उम्मीदें जुड़ी थी, जो उम्मीदों के साथ लोग ज्वाइन हुए थे पर्ल लाइन में, उनकी उम्मीदें टूट रही हैं तो लोगों के दिल से बहुत बददुआएं निकल रही हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि सिस्टम जो है फिर से एक बार जैसे पहले चल रहा था वैसे आए और अपनी जो कमियां हैं विड्रॉल सिस्टम को दुरुस्त करे, ऑटो पुल सिस्टम को दुरुस्त करे, प्लान ए पे प्रायोरिटी रखे, फोकस रखे और सिस्टम सुचारू रूप से चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।